प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में लगातार 2 साल से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर 2024 और 25 में पूछा है। आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक का प्रश्नोत्तर नंबर 11 देख लीजिएगा रैखिक समीकरण में से। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और देखिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताने वाला हूं जो कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हल। हल में लिख देंगे हम लोग को क्या दिया गया है। तो दिया गया हम लोग को क्या, ये दो समीकरण। तो हम लोग इन दो समीकरणों को उतार लेते हैं। ये 15y है बराबर है 2, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर x प्लस 2y बराबर है 3 के, इसको हम लोग समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है। इतना लिख देना है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण देखिए इसमें प्रतिस्थापन का फंडा क्या है, या तो समीकरण 1 से x चाहे y का मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 में भर दीजिए, या समीकरण 2 से x चाहे y का मान x या y का मान निकाल लीजिए और समीकरण 1 में भर दीजिए। तो इसमें जो समीकरण आसान है वहीं से हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग समीकरण 2 से x का मान निकालें तो सबसे बेहतर रहेगा। तो समीकरण 2 हम लोग को आसान दिख रहा है, समीकरण 2 आसान दिख रहा है। समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में भर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर, समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर, तो समीकरण हम लोग 2 से x का मान प्राप्त करते हैं, अतः हम लोग यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, x धन 2y बराबर 3। पक्षांतर करेंगे, 2y को इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है भाई। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 को हमने जो कहते हो यहाँ पे उतार लिया, बराबर के इधर ही है, और इसको बराबर के इधर लाए हैं हम लोग तो यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग समीकरण इसको मान सकते हैं, अगर इसको समीकरण माने तो ये हम लोग का समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, या लिखेंगे समीकरण अब 3 को किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखना या प्रतिस्थापित एक के बतिया है। तो प्रतिस्थापन है तो यहाँ पे प्रतिस्थापन ही लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने, अरे प्रतिस्थापित करने का मतलब हुआ कि इधर से उठा के वहां पे रख देना है, करने पर, करने पर। तो यानी कि इस मान को हम लोग को, यानी कि x के इस मान को, इस वाले मनवा को हम लोग कहाँ पे रख देना है, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में x के जगह पे भर देना है, ठीक है। तो हम लोग अतः समीकरण 1 को उतारते हैं, तो अतः हम लोग का समीकरण 7x है, और तो हम लोग 7x के जगह पे डायरेक्ट यह मान रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लिख लिया है कि मान रखने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो 7 और x के जगह पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 2y, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस में 15y है तो रखेंगे, अब बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सरल करेंगे। तो अब 7 का ये पूरे समीकरण में गुणा कराना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक में जो भी अंक है, ठीक है। तो 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना 14y हो जाएगा।
माइनस में 15y पहले से है बराबर 2 पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 तो लिखना ही लिखना है। 14y माइनस में 15y ये भी जुट जाएगा, तो 14 और 15 29 हो जाएगा, तो माइनस में 29y हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग 21 को भी पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो यहाँ पे माइनस में 29y बराबर लिख सकते हैं 2 और माइनस में 21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 29y बराबर 2। अब 21 में से 2 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 19। चूंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का रखेंगे। अब प्लस माइनस घटाते हैं, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 हो गया ये, और माइनस माइनस खत्म कर सकते हैं, तो y बराबर अब 29 को इधर लाएंगे तो ये गुणा में है, ये गुणा में है, 29y गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 19 अब बटे 29 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हो गया ये 19 बटे 29, तो y का हम लोग मान निकाल दिए। अब रेफरेंस के लिए इधर इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण 4 को समीकरण सबसे आसान कौन रहेगा 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो हम लोग डायरेक्ट जो है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो x बराबर 3 माइनस 2 y के जगह पे अब ये वाला मान भर देंगे 19 बटे 29 भर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या मान निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका उसमें गुणा करा लेते हैं, तो 3 माइनस 38 बटे में हो जाएगा 29। ठीक है, अब 29 का 3 में गुणा करके 38 घटा देंगे, तो 29 3 9 3 27 के साथ 2 3 दूना 6 2 8 87 माइनस 38 कर देंगे, अब बटे में 29 कर देंगे। ठीक है, अब 17 में से 8 जा 9 और यहाँ पे 7 में से 3 जा 4, भाई 17 में से 8 जा 9, 7 में से 3 जा 4, 49 बटे क्या हो जाएगा 29, 49 बटे क्या हो जाएगा 29। ठीक है, 49 बटे 29 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका x का मान, x बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे 29। ठीक है, तो अतः उत्तर हम लोग लिख देंगे, अतः उत्तर x बराबर कितना है, x बराबर है 49 बटे 29 और y बराबर कितना है 19 बटे 29। ठीक है, 19 बटे 29, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।